विद्या का सच सामने आते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जिस रिश्ते को लोग भरोसे और प्यार की मिसाल मानते थे, वही रिश्ता अब सवालों, आरोपों और टूटते विश्वास की आग में जलने लगता है। माधव, जो अब तक हर परिस्थिति में विद्या का साथ देता आया था, इस बार अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि जो सच उसके सामने आता है, वह उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और चौंकाने वाला होता है। जैसे ही विद्या का असली चेहरा सामने आता है, माधव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही इतने समय से उसे और पूरे परिवार को धोखे में रखता रहा। घर की दीवारें भी जैसे उस पल खामोश हो जाती हैं। हर कोई स्तब्ध खड़ा रह जाता है। किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं होते। माधव की आंखों में दर्द साफ नजर आता है, लेकिन उसके साथ साथ गुस्सा भी उबल रहा होता है। वह बिना कुछ कहे कमरे में चला जाता है और कुछ ही देर बाद जब वापस आता है, उसके हाथ में डिवोर्स पेपर्स होते हैं। ये देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, खासकर विद्या, जिसे अब तक उम्मीद थी कि शायद माधव उसे माफ कर देगा या कम से कम एक बार उसकी बात सुनेगा। लेकिन माधव का चेहरा पूरी तरह कठोर हो चुका होता है। उसकी आंखों में न कोई नरमी होती है, न ही कोई भावनात्मक कमजोरी। वह सीधे विद्या की तरफ देखकर कहता है कि अब और नहीं, अब इस रिश्ते को यहीं खत्म करना होगा, क्योंकि भरोसा टूट चुका है और टूटा हुआ भरोसा कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। डिवोर्स पेपर्स देखते ही विद्या के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह कांपती आवाज में माधव से माफी मांगने लगती है। वह बार बार कहती है कि उसने जो भी किया उसके पीछे कुछ मजबूरी थी। उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। लेकिन माधव उसकी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। विद्या के रोने और माफी मांगने का भी माधव पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसके दिल में अब सिर्फ दर्द और धोखे की परतें जम चुकी होती हैं। वो उसे याद दिलाता है कि उसने कैसे मुक्ति को अभीरा के खिलाफ भड़काया, कैसे उसने घर में झूठ और साजिशों का जाल बुन रखा था, और कैसे वह हर बार मासूम बनकर सबके सामने सच्चाई को छुपाती रही। यह सब सुनकर विद्या और भी टूट जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। माधव का फैसला साफ होता है। वह कहता है कि अब वह इस रिश्ते को और आगे नहीं ले जा सकता। यह घर, यह भरोसा और यह रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रह सकता। इसी बीच अभीरा भी सामने आती है। वह पहले से ही पूरे सच को जान चुकी होती है और अब वह चुप नहीं रहना चाहती। वह साफ साफ सबके सामने विद्या की सच्चाई रख देती है। अभीरा की बातों से हर कोई और ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जितना सच सामने आ रहा होता है, वह उतना ही गहरा और दर्दनाक होता जाता है। अभीरा बताती है कि किस तरह से विद्या ने हर कदम पर सच्चाई को मोड़कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, कैसे उसने रिश्तों में दरार डाली और कैसे वह हमेशा खुद को मासूम साबित करती रही। यह सब सुनकर माधव का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। माधव अब पूरी तरह टूट चुका होता है, लेकिन वह खुद को संभालता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब और धोखा नहीं सहा जा सकता। वह आखिरी बार विद्या की तरफ देखता है, लेकिन उसकी नजरों में अब प्यार नहीं, सिर्फ खालीपन और निराशा होती है। विद्या बार बार कोशिश करती है कि माधव रुक जाए, लेकिन माधव बिना कुछ कहे डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देता है। यह पल विद्या के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होता। वह वहीं जमीन पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसने अपने ही हाथों से अपना सब कुछ खो दिया। घर के बाकी सदस्य भी इस पूरे घटनाक्रम से सदमे में होते हैं। कोई भी ये समझ नहीं पाता कि हालात यहाँ तक कैसे पहुंच गए। हर कोई बस एक दूसरे की तरफ देख रहा होता है, लेकिन किसी के पास इस दर्द को कम करने के लिए कोई शब्द नहीं होते। माधव धीरे धीरे वहां से चला जाता है, लेकिन उसके कदम भारी होते हैं। उसके मन में कई सवाल होते हैं, लेकिन अब उसके पास कोई जवाब नहीं बचा होता। वह सिर्फ इतना जानता है कि उसने जो फैसला लिया है वह अब बदल नहीं सकता। दूसरी ओर विद्या अब अकेली रह जाती है। उसका रोना, उसकी माफी, उसका पछतावा, सब कुछ अब किसी काम का नहीं रह जाता। वह बार बार खुद को कोसती है कि क्यों उसने ऐसे फैसले लिए, क्यों उसने रिश्तों को समझने में देर कर दी। अभीरा भी इस पूरे माहौल को देखकर भावुक हो जाती है, लेकिन वह जानती है कि सच्चाई सामने लाना जरूरी था, भले ही इसका अंजाम दर्दनाक क्यों न हो।
वह समझती है कि झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता और एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है। घर में अब एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। हर कोई अपने अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन किसी के दिल को सुकून नहीं होता। यह घटना सिर्फ एक डिवोर्स की नहीं होती, बल्कि एक पूरे परिवार के टूटने की कहानी बन जाती है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या विद्या अपने किए की सजा को स्वीकार कर पाएगी, या फिर वह फिर से खुद को साबित करने की कोशिश करेगी। क्या माधव कभी उसे माफ कर पाएगा, या यह दूरी हमेशा के लिए बन जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए इतना तय है कि इस रिश्ते की नींव हिल चुकी है और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला।